अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हफीज़ अहमद आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, मेरा जो भी वीडियो बनाया हुआ होता है सब रियल होता है, कोई बनाया हुआ बनावटी कोई चीज़ नहीं होता उसमें। तो जिससे मैं बातें करता हूँ, जिससे सवाल पूछता हूँ, सब रियल होता है, कोई बनावटी नहीं होता, कोई सिखाया नहीं जाता, कोई बताया नहीं जाता। तो इसमें हमारा जो भी आपको दिखाया जाता है सब रियल में दिखाया जाता है। तो आप देखिए ज़रूर, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। बहुत सारे सवाल मैं लोगों से करता हूँ और आपसे भी करने वाला हूँ, आप इंशाल्लाह जवाब दीजिए। और मैं इंशाल्लाह आपको कुछ छोटा छोटा ऐसा वीडियो दिखाएगा जो कि आप देखिए, देखने के बाद में आप कुछ बताइए कमेंट करके, क्या सही है क्या गलत है। आप लोग भी बताते रहिए, जो है ये वीडियो मिस मत करना दोस्तों। और ये वीडियो में आपको बहुत समझ वाली बात आने, लोग जाहिल इंसान हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं। हर एक को मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए क्या दिन में क्या सही है क्या गलत है, और समझ सबको होना चाहिए वाला हूँ। और लास्ट में कुछ सवाल करूँगा, उसके बाद में कमेंट करके आप जवाब दीजिए इंशाल्लाह। आपका सरनाम? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद। अच्छा, तो आप मतलब जमात में? जी, जमात में। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर से जमात कहाँ के लिए आई है? कानपुर की जमात कानपुर से आई है, करवी, चित्रकूट जिला जी जी। और करवी है। अच्छा। तो मतलब यहाँ आप लोगों के साथ में बहुत सारे लोग और होंगे? जी, 9 साथी हैं। 9 साथी में। तो मतलब जो जमात में आप लोग आते हैं तो यहाँ क्या तालीम दी जाती है, आप थोड़ा बताइए। यहाँ कुरान सिखाया जाता है, नमाज सिखाई जाती हैं, गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, मतलब जो इस्लाम में जो है वो सब सिखाए जाते हैं यहाँ पे। तो गुस्ल का फ़राइज़ कितना बताया जाता है? गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। 3 है जी। अच्छा। क्या चीज़ें? मुँह भर के कुल्ली करना, रोज़े के हालत में गलाला नहीं करना, और नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, और तीसरा है इतना पानी शरीर में डालना कि कोई भी अंग भीगा ना रहे, कोई भी अंग सूखे ना, सूखा ना रहे। हाँ, सूखा ना रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको तो मतलब ये चीज़ सब सिखाया जाता है, यही सब बताया जाता है, फ़राइज़ का मतलब सब कुछ बताया जाता है। तो लोग जब जमात में जाते हैं और जाने के बाद में लोगों को मतलब बुलाने का क्या तरीका होता है? लोग भागते हैं जब जाते हैं बुलाने ना, तो लोग भागते हैं। मतलब क्यों पहले भागते हैं, क्या मसला होता है कि आप लोग जो जानकारी नहीं रहती है उन लोगों को, तो इसलिए भागते हैं। जो आ जाता है जमात में तो वो जानता है कि हाँ, हमको यहाँ से क्या तालीम मिल रही है। आने के बाद जो है फिर आदमी जुड़ता है, भागता नहीं है। फिर पहली बार में तो हर कोई बिचकता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं रहती कि जमात में क्या होता है। मगर जमात में बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, सारे दीन की चीज़ें सिखाई जाती है। तो नबी को उसमें कितना बताया जाता है? सब नबी की बताई जाती है, सारी सुन्नतें नबी की बताई जाती है। हम लोग नबी के तरीके से चलते हैं, उनकी ही सुन्नतों पे चलते हैं। अच्छा, मतलब सारी बातें जो होती नबी जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें हम लोग उनकी उम्मत में तो उन्हीं के तरीके पे चलना है, हम लोग को उन्हीं की सुन्नतें पे पूरा करना, उन्हीं की सुन्नतों पे चलना है। यही सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है। देखिए, और नमाज को उसमें बताया जाता होगा? जी, नमाज 5 वक्त की जो है फ़र्ज है, और माफ़ भी नहीं है। ये चीज़ बताया जाता है जी। और समझाया जाता है। ये चीज़ भाई तालीम होती है, और सुन्नत को उसमें भी तालीम होती है। जमात वाले लोग जो आदमी कहते हैं कि ये लोग जो अपने नबी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। मतलब लोगों देहात में लोग किस तरीके बुरा भला लोग कहते, लेकिन इनकी बातें सुने आप किस तरीके। और नबी के बारे में बताइए, आप क्या सुन्नत का मतलब क्या होता है, ये बताइए। सुन्नत जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, जो भी काम वो सब सुन्नत से करते थे, वही हम लोग को सुन्नत करना है। वही सुन्नतें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, वही हम लोग को भी करना है। ये सुन्नत है। हाँ, ये सुन्नत है। बिल्कुल सही बताएं भाई, उनके तरीके पे चलना। जी, यही सुन्नत है। ये सुन्नत का मतलब। तो चलिए ठीक है, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और बुजुर्ग को उसमें भी आप कुछ जानकारी है जो मानते हैं, अल्लाह वाले हैं। मानते हैं। हाँ, कुछ लोग मतलब अफवाह उड़ाते हैं, इन लोग उनको नहीं मानते, इनको नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी मानते हैं। मज़ारों पे भी जाते हैं, फातिहा कराते हैं। माशाल्लाह। तो देखिए, ये लोग तो सब कर रहे हैं यार। ये किस चीज़ का आपस में मना नहीं करते हैं हम लोग कुछ। बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, जाना चाहिए, फातिहा करना चाहिए, बस शिर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ होना चाहिए। शिर्क की माफ़ी अल्लाह के पास नहीं है। ये चीज़ को मतलब यहाँ से ये शिर्क को कैसे, आपको कैसा मालूम हो गया शिर्क का मतलब? आप ये हम फर्स्ट टाइम जमात में निकले हैं, हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये सब हमें जमात से सीखने को मिला। अच्छा, तो आपने कुरान की तालीम नहीं लिया? कुरान की तालीम लिया है, बाकी जो है और तालीमें नहीं थी। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जमात में निकले हैं तो अमीर साहब ने सब सिखाते हैं। शिर्क का मतलब बताएं कि शिर्क का मतलब बताएं, हाँ, क्या क्या चीज़ शिर्क होता है सब बताएं मेरे साहब। इंशाल्लाह। ये तो जमात में जाते हैं आप लोग? जी। अच्छा, चलिए, जमात का मतलब कुछ लोग बताते हैं जमात में जैसे आप लोग जाते हैं तो क्या मतलब दीनी लोगों को तालीम देते हैं? वहाँ सिखाया जाता है यही कि तालीम दी जाती है कि दुनिया गुजारने का तरीका बताया जाता है। अच्छा। हाँ, नबी की सुन्नत बताई जाती है,
कि हमें कैसे खाना खाना, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी से बात करनी है। इस सिलसिले में जो है सिखाया जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, सो के उठने से लेकर सोने तक की सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बताइए। मुँह भर कुल्ली करना है, एक हो गया, नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है, 2 हो गया, तीसरा इतना पानी डालेंगे बाल के बराबर कहीं सूखा ना हो भाई, ये गुस्ल का तरीका है। माशाल्लाह। मतलब ये फ़र्ज़ है ना? ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ये कर सकती हैं। गुस्ल जब तक हम नहीं करेंगे तो हम चाहे 7 समंदर भी नहा लें, जब तक ये गुस्ल नहीं करेंगे तो पाक नहीं है भाई। पाकी नापाकी के बारे में, उसके बारे में मालूमात होती है ना। अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, एक चलता फिरता वो मदरसा है ये अच्छा अच्छा, भाई। अब हम लोग मदरसे में तो पढ़ नहीं सकते हैं, हाँ, तो अल्लाह ने ये उम्मत के लिए रास्ता खोल दिया। नहीं आज हम लोगों को जो न तो जो हम लोग गुस्ल के फ़र्ज, वजू का फ़र्ज बताते हैं ना, तो ये जानकारी नहीं थी हमें। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब इस लाइन में आप कब से जुड़े हुए हैं? हो गए करीब 6 से करीब। 5-6 साल। उससे पहले आप कैसे थे? अरे हम बहुत गुमराहियत में थे भाई साहब। अब अपने हालात के बारे में न पूछे तो ठीक है। अच्छा अच्छा, हम जानते हैं कि हम लोग कितने गुमराहियत में थे कि हम नबी का तरीका छोड़ के गैरों के तरीके पे इख्तियार कर रहे थे भाई। अच्छा। आज जो है इधर उधर हम लोग भाग रहे थे, हाँ, और सिर्फ तो मतलब पहले की ज़िंदगी जो आप जी रहे थे और आज की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है आपको नज़र आया? अरे पहले के तो ज़िंदगी के बारे में क्या बताएं। हम नाम तो मुसलमान के फहरिस्त में था कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले घर में अल्लाह ने पैदा किया। अब ये हम आज अल्लाह का हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत का जनाजा अपने घरों से निकाल रहे थे। अच्छा वो अच्छा, समय। तो सर आप बताइए कि मतलब पहले में और आप अब में आप भी कितने साल से जुड़े हुए हैं? हम 2005 से जुड़े हैं करीब लगभग। 2005। तो क्या फ़र्क आया आप बता सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क आया। अच्छा, पहले की ज़िंदगी और ये हाँ, आज की जो, पहले की ज़िंदगी से अब की ज़िंदगी बेहतर है। अच्छा माशाल्लाह। पहले की ज़िंदगी जो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ चल रही थी, तो जिसमें से हैवानियत आ जा रही थी। सुन्नत तरीका निकल गया, हैवानियत आ गई कि गैरों के तरीके में चले गए। तो उसमें अच्छा, अल्लाह की मदद नहीं थी, अल्लाह की मदद अभी है। मतलब ये जमात वाले में लोग बोलते हैं कि बाबा जो दरगाह में जैसे ख्वाजा गरीब नवाज है, आप लोग मानते हैं ना इसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अरे वो हमारे अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं। माशाल्लाह। बाहर से भेजे इस्लाम फैलाए हैं जितने भी अल्लाह के वली आए हैं। हाँ हाँ, हाँ, नहीं हम लोग कहाँ जानते थे, बुद्ध पूज रहे हो उस समय हमारे बाबा दादा जो भी हो, कि अल्लाह का मतलब रहम उन्हीं करम लोगों ने है। आके बताया हाँ हम लोगों को, भाई, तभी तो हाँ। हम लोग हाँ जान हाँ, पाए कि गुजरान दीन है, अल्लाह के वली हैं। हाँ, आज हम वलियों को जो न तो हम कैसे आज समझ में आते नहीं कौन अल्लाह के वली हैं। आज तो सब बने बने घूम रहे हैं। हाँ। अच्छा, मतलब ये चीज़ है। बाकी जैसा मतलब ख्वाजा गरीब नवाज आप लोग तो हाँ आज जी जी जी, है ना? जो तस्दीक है उसको हम मानते हैं। मानते हाँ, हैं। और ये जो चीज़ नई है। नई चीज़ें बना लिया गया, कोई तस्दीक नहीं है, हाँ, हाँ। उसको हम नहीं मानते। हाँ, ये चीज़ कोई है। चीज़ की तस्दीक है तो उसको मानते हैं हम। जैसे निजामुद्दीन औलिया है, माशाल्लाह, ये भी चीज़ अजमेर वाले हैं, और भी हैं जगह जगह जिनकी तस्दीक है। जिनकी तस्दीक नहीं उसको मानना ही बेकार है। ये चीज़ के लिए भाई ने बहुत अच्छी बात बताया। और देखिए भाई मानते हैं, आप बता रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं। देखा दोस्तों, आप लोगों ने तो वीडियो देखा, आपको समझ में आया होगा जो ये लोग आपस में हम लोगों को भिड़ाते रहते हैं, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये अपना हालात पहले का और अब का हालात बता रहे हैं, और इनका हालात मैंने बाद में भी पूछा कि पहले की ज़िंदगी आपकी कैसी थी, बाद में भी पूछा, और ये लोग यही बोलते रहे कि पहले की ज़िंदगी हमारी बहुत जहालत की थी और अब की ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो इसका मतलब हमको समझ में आ रहा कि दीन का ये लोग काम सही कर रहे हैं, और हम सबको भी करना चाहिए। और हम अपने मौलानों की बहुत बातें सुनते रहते हैं, बहुत बयानें सुनते रहते हैं, कभी इनकी भी बयान सुने। तो सुनने के लिए दोस्तों हमको क्या करना चाहिए, ये लोगों को भी मौका देना चाहिए। जहाँ जमात ना आती हो उनको जमात वालों को बुलाया जाए, और बुला करके 3 दिन के लिए मस्जिद में जगह दिया जाए, और ये लोगों को भी बयान सुनते हैं और समझते हैं ये क्या बोलना चाहते हैं, किस तरीके से समझाते हैं, हम सब समझें। ये दुनिया हमारा सिर पे मतलब नहीं है कि दुनिया में हमारा सब कुछ करना और जहालत की इस तरीके ज़िंदगी जीना, यही सब कुछ नहीं है। दीन का भी कुछ मसला समझना चाहिए, हमको दीन की बातें समझें और सीधे रास्ते पे आएँ। क्या वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये मौलाना साहब का और हाफिज़ जी का हिसाब ज़्यादा लीजिए, हमारा कम लीजिए?
ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना भाई, एक जैसा हिसाब होगा सबका। तो हमको भी दीन का मसला समझना चाहिए, जानना चाहिए। सारी ज़िंदगी हमको जाहिलियत की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए। इसलिए हमको भी एक दिन कब्र में जाना है, मौत हमको भी आएगी, हम सबको आएगी। रास्ते पे अगर हमारे नबी के रास्ता बताते हैं तो हम उसी रास्ते पे चलें। अगर नबी से हट के कोई रास्ता बताते हैं तो हम लोग दूरी इनसे बना लेंगे। लेकिन सुनने में क्या बुराई है भाई, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर सही तालीम दे रहे हैं तो हम सीधे रास्ते पे क्यों नहीं आना चाहते हैं। दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि हम सब इनको भी मौका दिया जाए और इनको भी बुलाया जाए और इनकी भी बातें सुने। क्या आप नहीं चाहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों, बुलाइए ज़रूर। ये अपने खर्चे से आएंगे, ये मुर्गा मछली खाने के शौकीन नहीं होते हैं, आप नहीं खाएंगे। हमारा आपका खाने के लिए नहीं। वो आज आपसे डर नहीं लगता? दोस्तों, हमको भी लगता है, आपको भी लगता होगा। आज आपसे ज़रूर डरें। अल्लाह का अज़ाब बहुत ख़तरनाक होता है। अल्लाह की रस्सी मजबूत से पकड़ें और उसको छोड़ें नहीं। और आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका जो है वही तरीके पे चलें, तभी हमारी कामयाबी होगी। ये दोनों चीज़ हमको पकड़ के चलना है। मुशरिक किसको कहते हैं? मुशरिक कहते हैं शिर्क करने वाले को। दोस्तों, मालूम होना चाहिए, मुशरिक उसको कहते हैं जो शिर्क करता है। ये ज़रूरी नहीं कि गैर मुस्लिम शिर्क करने वाला हो सकता है, मुस्लिम भी शिर्क करने वाला हो सकता है, होता है। और शिर्क हर कई तरीके के होते हैं, हमको मालूमात नहीं हो पाता, हमको जानकारी नहीं हो पाती है। वो शिर्क इतना ख़तरनाक होता है कि पूरी ज़िंदगी हम इबादत करें, सारा इबादत हमारा ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कोई काम नहीं आने वाला। तो दोस्तों, हमको ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, हमको इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सबसे ज़्यादा इसी को समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये शिर्क के कुछ में हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। और दूसरा सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब किस चीज़ का होगा, किस तरीके का होगा? जहन्नम में सबसे हल्का अजाब किस तरीके का होगा, आप बताइए। दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूँ, उसका भी जवाब दीजिए। दूसरा सवाल है, जहन्नम में अल्लाह ने कुरान में कहा एक दरख्त है जिसमें का फल जहन्नमी खाएंगे, उसका नाम क्या है बताइए। शैतान की खोपड़ी के तरीके फल होगा, उसका नाम सिर्फ बताइए क्या है। अगली वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।